अच्छा जी, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ही पूछता चलूं, दो चीजें हैं जिनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मुझे जब भी टाइम मिला मैं आपको बताऊंगा। एक तो हमारे वर्ल्ड मैप से रेलिवेंट लास्ट पोर्शन था आइलैंड्स एंड पेनिनसुलास। इससे पहले हम आपको सीज करवा चुके हैं। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थी, आइन में अब तक की जो तरामीम हुई है उनके बारे में हमने बात करनी थी। तो क्या चाहते हैं आप कि पहले मैपिंग कंप्लीट कर दी जाए या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करवाई जाएं आज? हाथ खड़ा करें जो मैपिंग करवाना चाह रहे हैं कि आज मैपिंग को फाइनल कर दिया जाए। 5 6 7 8 9 10 11, फिर अक्सरियत यही जाती है। तो आज इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं एंड देन फिर आगे टाइम मिला तो अमेंडमेंट्स को इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है? अच्छा, मैप ड्रॉ करने से पहले कल के लेक्चर से अब रेलिवेंट कुछ पूछूं, बता देंगे? नहीं, अभी पढ़िया ही नहीं। कल से मुराद जो प्रीवियस डे था हमारा, प्रीवियस सेशन था हमारा। फीस कितने हैं हमारे? डिस्प्यूटेड सी कौन सा है सब? ठीक है। यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सी अलग करता है? क्या? मेडिटेरेनियन सी, गुड। एशिया को अफ्रीका से कौन सा करता है? ये दो आपने ना मतलब मेन चीजें हैं, ये याद रखनी है, पेपर में वो पूछता है। मैंने आपको इसीलिए पूरा वर्ड मैप हाथ से बना के दिखाया था यहाँ पे कि कौन सा सी कहां से गुजर रहा है। वो पेपर में पूछता है जी, एशिया को अफ्रीका से कौन सा सी अलग करता है, या यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सी अलग करता है। तो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम जो है उसमें रद्दोबदल कर देते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। वो कौन सा सी है जो कि ट्रेड रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो वेस्टर्न यूरोप है और यूके है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं? नॉर्थ सी, गुड। बेरेंट सी क्यों मशहूर है? वहां ट्रेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बेरिंग सी क्यों मशहूर है? गुड। इंटरनेशनल डेट लाइन वहां से गुजरती है। पढ़ना था ना, ये भी मेरा कसूर है। ये चीजें आपकी सर आपने कौन सा सी बताया जो ट्रेड के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूरोप और अदर कंट्रीज के लिए? मेडिटेरेनियन सी। इसमें जहाँ जो चीज ड्रॉ करूंगा ना वो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी आपके, ठीक है? इसकी
कि आपने उसमें यार वो चीजें शामिल करनी। और ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि ये बैंफ, विक्टोरिया आइलैंड, ये वो सारा कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ना। इंग्लैंड के साथ जजीरे, अपना कनाडा के साथ जजीरे बहुत ज्यादा छोटे। ये तो कौन से आइलैंड है, बार बार आपको बताया है, फॉकलैंड आइलैंड। अच्छा, जो चीज जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, आपने कोशिश करनी है कि वो चीज वैसे ही हो ताकि आपको चीजें याद हो। और ये क्या चीज है सेंट्रल एशिया में?
इस मैप को जरा गौर से देखिएगा। मैं इससे रेलिवेंट ना एक दो चीजें आपसे लास्ट लेक्चर के मुतालिक रिकॉल करवा के ना फिर आगे शुरू करवाता हूँ। रीजन क्या है कि हमारा हर लेक्चर गुज़िश्ता से पेवस्ता है। अगर आपको पुरानी चीजें माइंड में रहेंगी तो नई चीज ज्यादा अच्छे से आप समझ सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, हम बात करने लगे हैं जी आइलैंड्स की और पेनिनसुलास की। सी का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। सी किसको कहते हैं? स्मॉलर पार्ट ऑफ ओशन नियर लैंड। जो जमीन के करीब, खुश के करीब छोटा टुकड़ा होता है समंदर का, बहर का, उसको हम बहीरा या सी कहते हैं। ठीक है, तो ये वो फर्क है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे है, ये आपका जो है ये इस तरह से यहाँ पे यूरल माउंटेन गुजरती हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, तो ये एशिया है, ये यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया, और यहाँ पे नीचे अंटार्कटिका है। इसको मैंने खुद ड्रॉ नहीं किया क्योंकि इसके ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, आबादी। ये कुछ इस तरह से है, इस तरह से, और साउथ पोल पे होने की वजह से टोटली फ्रीज है ये जगह। यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 0 है, यहाँ कोई नहीं रहता। ठीक है, तो ये 7 टोटल बड़े जो हैं वो कॉन्टिनेंट्स आ गए दुनिया के। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे आइलैंड की। आइलैंड कहते हैं जजीरा, स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड
covered by water from all sides. खुश्की का, जमीन का वो टुकड़ा जिसको चारों तरफ से, हर तरफ से पानी ने घेरा हुआ हो, उसको हम क्या कहेंगे जी? आइलैंड कहेंगे, ठीक है। और पेनिनसुला which is covered by water from 3 sides, जिसको तीनों तरफ से पानी ने घेरा हुआ हो, वो कहलाएगा पेनिनसुला। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आइलैंड्स की। आइलैंड्स के बारे में बताने से पहले आपको ये बता दूं, वैसे तो दुनिया में अप्रोक्सीमेटली कमोबेश 6,70,000 आइलैंड हैं, लेकिन जो कंसीडरेबल आइलैंड हैं वो हैं 21। उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट है। 21 वैसे 6,70,000 है। सेकेंड थिंग आपको आइलैंड्स के बारे में ये बताना था कि आपने पढ़ा होगा ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि सर ये एरिया ग्रीनलैंड का है, ये ओशनिया का है, ये ओशनिया भी आइलैंड है, तो फिर हम इसको कंसीडर क्यों नहीं करते? तो उसका जवाब ये है, ओशनिया का मोर देन 50% एरिया जो है दैट इज कवर्ड बाय डेजर्ट्स, ठीक है। और डेजर्ट्स होने की वजह से अगर हम उन डेजर्ट्स को निकाल दें तो पीछे जो बकाया एरिया बचता है वो लेस देन ग्रीनलैंड है। तो यही वजह है, जनरली अगर पूछें तो ये है, लेकिन हमेशा कैटेगोरिकली क्वेश्चन होता है। कैटेगोरिकली अगर हम पूछें, नॉर्मल टर्म में पूछें, जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें, तो फिर ग्रीनलैंड जो है हमने इसी को कहना है कि इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। क्लियर हो गया जी? अब हम चलते हैं आइलैंड्स की तरफ। मैं नंबरिंग करूंगा इसके ऊपर ताकि आपको समझ आ जाए। ब्लू से मैं नंबरिंग करूंगा आइलैंड्स की और ब्लैक से नंबरिंग कर दूंगा पेनिनसुलास की, ठीक हो गया जी? तो सबसे पहला आइलैंड हमारा होन्शु, ये क्लियर हो गया जी? ये जो जापान है ये बेसिकली 4 छोटे बड़े जजायर पे मुश्तमिल है, ठीक है, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट ये बैक साइड वाला, ये होन्शु कहलाता है। ये 3 ऊपर से नीचे तक जापान है, ये बड़ा, छोटे वाला बड़ा और फिर ये छोटे वाला, पीछे इसकी बैक पे ये जो है ये होन्शु कहलाता है, ये जापान का ही हिस्सा है। क्लियर हो गया जी? जी खुद भी आइलैंड है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो तो कंसीडर होता है ना एज अ कंट्री, हम फेमस आइलैंड्स की बात कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा जी, सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे ताइवान को। ये देखें जी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये सॉवरेन नहीं है, इनसॉवरेन है, और ये कंसीडर होता है एज अ पार्ट ऑफ चाइना। क्लियर है जी? उसके बाद तीसरा और चौथा, ठीक है, ये फिलीपींस के पार्ट है, ये वाला भी और ये भी, यहाँ और छोटे बड़े जजीरे भी हैं, ये कलेक्टिवली कहलाते हैं फिलीपाइंस। लेकिन ये जो नंबर 3 पे मैंने आपको सर्कल किया है इसको कहते हैं लोजोन, ठीक है। और जो नंबर 4 पे है इसको कहते हैं मंडिनो। ये देखें, ठीक है जी, लोजोन और मंडिनो ये फिलीपींस के हैं। यहाँ और भी काफी सारे जजीरे हैं, लेकिन इसके ये 2 जजायर जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं कि पेपर में क्वेश्चन देता है कि जी लोजोन या मंडिनो जो है ये आइलैंड किसका है पार्ट, किस कंट्री का पार्ट है ये आइलैंड, होन्शु किस कंट्री का पार्ट है। तो ये इसलिए आपको बता रहा हूँ, इनको अपने पास नोट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइलैंड नंबर 5, ये वाला, दैट इज कॉल्ड बोर्नियो।
बोर्नियो, BORNEO, बोर्नियो, ठीक है। और ये क्यों मशहूर है? दिस इज द ओनली आइलैंड इन द वर्ल्ड विच इज क्लेम्ड बाय 3 कंट्रीज, ठीक है। और ये 3 ममालिक का हिस्सा है फिजिकली, ठीक है। इसका आधा हिस्सा अपना 33 आधा हिस्सा तकरीबन 50% वो कंसीडर करता है इंडोनेशिया, 25% जो है वो कंसीडर करता है मलेशिया, और 25% जो है वो आता है ब्रुनाई दारुस्सलाम जिसको कहते हैं, ब्रुनाई में। तो याद रखना है, द ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड which is part of 3 independent या individual countries, number 1 इंडोनेशिया, number 2 मलेशिया एंड number 3 ब्रुनाई। और इन तीनों के नाम के तवस्सुत से इसका नाम जो है वो बोर्नियो रखा है, ठीक है। हाँ, इसको कहते हैं बोर्नियो, बोर्नियो आइलैंड, ठीक है। उसके बाद 6 और 7, ये वाला, ये देखें, ये 6 है और ये नंबर 7। ये 6 और 7 जो आइलैंड्स हैं ये इंडोनेशिया का पार्ट है। इंडोनेशिया का मैंने आपको बताया था ना, क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स है, और 17,400 के करीब इसके ऊपर जो है वो जजीरे हैं। तो ये 6 वाला भी इंडोनेशिया का पार्ट है, 7th जो है ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है, 6th जो है इसको जावा आइलैंड कहते हैं, ठीक है। और जो 7th वन है इसको सुमात्रा कहते हैं। ये 7th वन, ये बेसिकली 3 छोटे छोटे जजीरे एक साथ हैं, इनको सुमात्रा, तीनों को इकट्ठे सुमात्रा आइलैंड कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों 6 और 7 जो हैं ये पार्ट हैं किसके? इंडोनेशिया के, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 की हम बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर 8, ये देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं इंडोनेशिया एंड पपुआ न्यू गिनी। इंडोनेशिया एंड पपुआ न्यू गिनी, जो इंडोनेशिया है वो इंडोनेशिया का पार्ट है, और इसका जो आधा हिस्सा है वो पपुआ न्यू गिनी कहलाता है, और वो ओशनिया का पार्ट है। सर प्लीज गुइनिया को फिर से मेंशन कर देंगे किधर आपने पॉइंट आउट किया, मैं देख नहीं सकी। ये जहाँ मेरी फिंगर है, ठीक हो गया, थैंक यू। इसका आधा हिस्सा इंडोनेशिया कहलाता है और आधा हिस्सा पापुआ न्यू गिनी कहलाता है। और पापुआ न्यू गिनी जो है वो किसका पार्ट है? ओशनिया का, ठीक है। और इसको कलेक्टिवली कहते हैं गनिया आइलैंड, GUANNIA, गनिया आइलैंड। गनिया आइलैंड, इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी, ये दोनों इसके अंदर आते हैं। क्लियर है जी? रेस कर रहा हूं मैं क्योंकि जी बताया तो है गनिया आइलैंड, ये वही तो लिखा था अभी। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 9, ये वाला ओशनिया, और 9B ये वाला टस्मन आइलैंड, ठीक है। और टस्मन आइलैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान जो समंदर है उसको कहते हैं टस्मन सी, बताया था ना। 9 तो ओशनिया है यार, ये देखो मैप से नहीं पता जा रहा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं नंबर 10 पे। नंबर 10 जो है ये क्यों मशहूर है? दिस इज कॉल्ड टीयर ऑफ इंडिया। इंडियन ओशन में है और इंडिया के बिल्कुल नीचे, ये देख रहे हैं, ये इंडिया है, हाँ ये इसके नीचे है, ये नंबर 10, दिस इज श्रीलंका। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 11। सर नंबर 10 क्या बताया आपने?
जी नंबर 10 पे आपने क्या बताया? नंबर 10 श्रीलंका बताया है। इसको टीयर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मैंगो शेप्ड आइलैंड भी कहते हैं। ये इसके निक हैं, निक नेम्स पूछ लेता है समटाइम्स ना पेपर में, ठीक है। अच्छा जी, वो कहते हैं दुनिया में कितने आर्किपेलागो हैं? आर्किपेलागो क्या होता है? यस, क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स इज नोन एज आर्किपेलागो, ठीक है। ARCHEPLAGO, आर्किपेलागो, क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स, मतलब जजीरों का झुरमट, एक साथ बहुत सारे जजीरे इकट्ठे हों उसको कहते हैं आर्किपेलागो या क्लस्टर ऑफ आइलैंड। तो दो आर्किपेलागो हैं, याद रखिएगा। एक है साउथ ईस्ट एशिया में, जिसको हम इंडोनेशिया कहते हैं, और इसके अलावा एक और भी है, उसका नाम बताना पसंद करेंगे? चलें ये भी बता देते हैं। इंडियन ओशन में सोचें, इंडोनेशिया है ना पहला, तो वो तो सबको पता है। दूसरा एक और है जो कि मैं बता रहा हूँ इंडियन ओशन के अंदर है, अरेबियन सी में है। और बताएं। मालदीव सर जी? नहीं, ये है नंबर 11, ये वाला। दिस इज नोन एज चागोस, ठीक है ना। हाँ, ये वाला चागोस। चागोस जो है ये क्लस्टर ऑफ आइलैंड है, छोटे छोटे हजारों जजीरे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इनमें से जो एक मेन जजीरा है जिसके बारे में पूछा जाता है हमेशा पेपर में, दैट इज नोन एज डिगो गार्शिया। तो ये जो 11 है इसको आप चागोस के नाम से याद रख लें, आगे ब्रैकेट में लिखें डिगो गार्शिया, कि चागोस ये पूरा आर्किपेलागो है, और इस आर्किपेलागो में जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है वो है डिगो गार्शिया, ठीक है। और डिगो गार्शिया क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पहले यूके के कंट्रोल में था, ये सब कॉन्टिनेंट है ना सारा ये वाला। तो जिस वक्त अंग्रेजों ने आके यहाँ बर्रे पे कब्जा किया, तो उसके बाद नीचे आए यहाँ पे चागोस। तो उन्होंने कहा कि ये हम इंडियन ओशन के अंदर अपनी रसाई रखने के लिए ना इसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आजादी आ गई, आजादी के बाद फिर क्या हुआ कि अमेरिका की इंटरफेरेंस शुरू हो गई, ठीक है। और फिर हमारे लियाकत अली खान साहब ने भी रशिया के मुकाबले में अमेरिका को ज्यादा फोकियत देना शुरू कर दी, तो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ने इधर अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। अब ये जो चागोस है आर्किपेलागो, यहाँ पे जो डिगो गार्शिया है वो है बड़ा जजीरा, बाकी छोटे छोटे हैं। तो डिगो गार्शिया जो है ये नेवल बेस है यूके और यूएसए की, दोनों मिलकर इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखें कहाँ वो बैठा हुआ है, यूएसए, वो किधर दुनिया के इस कोने में, इधर करके यूके है यहाँ पे। ये यूके है, ये यूएसए है, और यहाँ पे आके इन्होंने जो है ना वो नेवी बेस बनाई हुई है। क्यों? कंट्रोल। सर डियोगो गार्शिया की बात कर रहे हैं आप? जी डिगो गार्शिया की बात कर रहा हूँ। सर डियोगो गार्शिया असल में यूएस ने खरीदा हुआ है यूके से, और ये जो नेवी बेस बनाई है ये पूरे अरेबियन सी की जितनी भी स्टेट्स हैं इसके ऊपर नेविगेशन और उनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए बनाई गई हैं। यही तो मैं आई होप मैं गलत नहीं, बिकॉज मेरी कॉल एंड हो गई तो मैं वापस। हो, लेकिन ये खरीदा खरीदा कोई नहीं हुआ, इसके ऊपर कंट्रोल किया था, ये सिर्फ किताबी बातें पे खरीदा हुआ है। इसके ऊपर फोर्सफुली कंट्रोल किया था यूके ने, और उसके बाद फिर यूएसए ने जो है यूके के साथ इसके ऊपर चंद शराइत की बिना पे, बिल्कुल कलेक्टिव इंटरेस्ट है ना वो देखते हैं ये कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहाँ फॉल करता है। तो वहां पे जाके इन्होंने क्या किया कि यहाँ कंबाइंड नेवल बेस बनाई ताकि ये इस एरिया में वॉच एंड वार्ड रख सके सारे का सारा। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो कहने का मकसद ये है कि क्यों वॉच एंड वार्ड भी क्यों रखेंगे, मामे लगते हैं यहाँ के। एक वो दुनिया के आखिरी कोने में बैठा हुआ है और दूसरा भी ऑलमोस्ट आखिर में बैठा हुआ है, तो उनका क्या दुख बनता है यहाँ पे आके कंट्रोल करने का लोगों को? सर एक तो ट्रेड है, और ये सर ट्रेड तो तो वही तो कह रहा हूँ ना, पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं ना वो लोग, वो पर्सनल बिल्कुल सर, सेल्फ यहाँ इंटरेस्ट। पे आ रहे हैं।
बिल्कुल सर, स्टेट की अपनी सेल्फ इंटरेस्ट और हर रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल रखने के लिए बनाया हाँ जी, गया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब नंबर 12 बड़ा छोटा सा, ये वाला जी, मालदीव। ये सॉवरेन कंट्री है, ये इन सॉवरेन नहीं है। नंबर 13 ये वाला, दिस इज नोन एज मडगास्कर। मडगास्कर नियर साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के करीब ये है, इसको मडगास्कर कहते हैं। उसके बाद 14th वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये बिल्कुल साउथ अफ्रीका के साउथ में, इसको कहते हैं रॉबिन आइलैंड। मैं बताता हूं अभी, इसको कहते हैं रॉबिन आइलैंड इन दी साउथ ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। और रॉबिन आइलैंड जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है जी? नेल्सन मंडेला की वजह से। ये वो जजीरा है जहां पे 18 साल तक नेल्सन मंडेला को कैद किया गया था जी। 18 साल टोटल उसकी इम्प्रिजनमेंट 27 साल थी, लेकिन 18 साल यहाँ रखा था, बाद में उसको भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 15, ये भी साउथ अफ्रीका के साथ ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं सेंट हेलिना, ये वाला नंबर 15 सेंट हेलिना, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट को कैद किया गया था 1815 से लेके 1821 तक। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, 1815 से 1821 तक 6 साल के लिए। तो जी वो इसलिए कि वो जो है ना अपना, अपने कंट्री की, अपने पीपल्स की, अपनी पब्लिक की सॉवरेनिटी की बातें करता था। हाँ, वहां पे मतलब कि वो ऐसे समझ लें जैसे हमारे सिविल मार्शल लॉ चल रहा है ना, वो सिविल मार्शल लॉ के खिलाफ था बेसिकली। एनीवेज वो एक अलग टॉपिक है। ये जो सेंट हेलिना है, अच्छा अक्सर लोग पूछते हैं सर 6 साल कैद के बाद नेपोलियन को कहाँ रखा था? 6 साल कैद के बाद नेपोलियन दुनिया से चला गया था। क्यों? कि ये वो जगह है सेंट हेलिना कि इसके इर्द गिर्द जो पानी है ना वो आर्सेनिक वाला है। आर्सेनिक है, जिंक की एक टाइप होती है, मतलब कि ना जंग आलूद पानी है, आर्सेनिक वाला पानी है। तो वो पी के 6 साल के बाद अपनी मौत आप मर गया था वो। इंटरनल सेटअप उसका सारा जो है वो डैमेज हो गया था। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं नंबर 16 फॉकलैंड आइलैंड्स, ये वाले। हाँ जी, इनके बारे में बताने की तो जरूरत नहीं है ना, ये पार्ट है फिजिकली अर्जेंटीना का, लेकिन कंट्रोल किया कर रहा है इनको यूके जी। सर कौन सा आइलैंड बताया आपने? नंबर 16 फॉकलैंड आइलैंड, ये बिल्कुल साउथ अमेरिका के साथ, साउथ अमेरिका के साउथ ईस्ट में। नजर आ गया? अब ये जो जगह है यहां पे करते हैं, एक ये आइलैंड है ऐसे और एक ये आइलैंड है ऐसे, ये 17 है, ये 18 है। एक को कहते हैं कॉर्सिका और एक को कहा जाता है सर्वेनिया। नंबर 17 है कॉर्सिका और नंबर 18 है सर्वेनिया। और ये दोनों कौन कंट्रोल करता है? फ्रांस। कॉर्सिका, 18 सर्वेनिया जी।
नंबर 19 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां पे करते हैं ये 9, ये है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड ये कंट्रोल करता है कनाडा, कनाडा के करीब है, और ये वो जगह है कि जहां पे 1912 में टाइटैनिक डूबा था, कनाडा। उसके बाद नंबर 20 ये वाला ग्रीनलैंड आइलैंड, the largest island in the world. Physically it is part of North America, but politically it is part of Denmark, कि इसको डेनमार्क कंट्रोल करता है जी। ग्रीनलैंड आइलैंड ये वाला नंबर 20, ये देखे ना आप, अगर नॉर्थ अमेरिका के करीब है ना तो फिजिकली ये समझा जाता है नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा, क्योंकि फिजिकली उसके करीब है, लेकिन पॉलिटिकली इसको यूरोप का पार्ट कहते हैं, क्योंकि यूरोप का मुल्क है डेनमार्क जो कि इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पेपर में अगर पॉलिटिकली पूछे तो आपने कहना है ये यूरोप का पार्ट है, लेकिन अगर फिजिकली पूछे तो आपने कहना है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। हाँ जी, कंट्रोल डेनमार्क करता है इसको। उसके बाद आ जाए जी 21 पे, ये वाला जी बफिन आइलैंड, ये विक्टोरिया आइलैंड है, ये और काफी सारे हैं लेकिन ये कंसीडरेबल नहीं है। ठीक है, नंबर 21 है जी बफिन आइलैंड। कुछ भी नहीं, मां सिवाय इसके के लिए जजीरों के दरमियान में घिरा हुआ है, ग्रीनलैंड के करीब है कंपैरेटिवली वगैरह वगैरह। ठीक हो गया जी, तो ये थे आपके आइलैंड सारे के सारे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और अब हम आगे चलते हैं, बफिन आइलैंड कनाडा। ठीक हो गया जी। जी अब हम बात करते हैं पेनिनसुलास की। सर ओशिनिया का आपने बताया था कि इसमें थोड़ा मेरा बताया गया, काइंडली जी बता दीजिएगा कि ये आपने बताया था कि ये हम इसको सबसे बड़ा जजीरा नहीं मानते क्योंकि इसका बहुत ज्यादा हिस्सा सहरा में पर मुश्तमिल मिल रहा है, तो वो कितने परसेंट जो है वो डेजर्ट पर है मुश्तमिल? ऑलमोस्ट 49% है, मुझे एग्जैक्ट एरिया तो नहीं पता, लेकिन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आज ये बात बताई है कि ये जो बफिन आइलैंड है अपना, सॉरी ओशनिया है, इसको बड़ा इसीलिए नहीं कंसीडर करते कि इसका वो जो डेजर्ट वाला पार्ट है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं इसमें से, इसी वजह से इसकी बजाय ग्रीनलैंड को जो है वो आइलैंड कंसीडर करते हैं, ग्रेटेस्ट अपना लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। और दूसरी रीजन ये भी है कि वो एज अ कंट्री, एज अ सेपरेट कंट्री जो है वो कंसीडर होता है। अभी हमने जितने भी आइलैंड्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, वो एज अ सेपरेट कंट्री कंसीडर नहीं होते, वो किसी ना किसी का पार्ट है, किसी ना किसी के जरिए कंट्रोल किए जा रहे हैं, इसलिए भी वो इंडिविजुअल जो आइलैंड है उनके अंदर सबसे बड़ा है। ओशनिया तो एज अ सब कॉन्टिनेंट, एज अ कंट्री कंसीडर हो रहा है ना। और सर आपने एक नंबर 13 पे बताया, उसका नाम नहीं समझ आया, वो बता दें प्लीज। नंबर 13 मडगास्कर, ये वाला मडगास्कर है, ये क्या नाम है सर, बताइएगा। मडगास्कर, MADGASKAR। ठीक है सर, थैंक यू। अब चलते हैं आगे हम पेनिनसुलास की तरफ। तो पेनिनसुलास की मैंने आपको बात बताई थी, द पार्ट ऑफ लैंड विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, 3 अतराफ से उसको पानी ने कवर किया होता है। तो नंबर 1 आइलैंड पेनिनसुला ये है, दिस इज कॉल्ड कामाचटका पेनिनसुला, रशिया। यहां लिख देता हूं फिर अरेंज कर दूंगा। कामाचटका पेनिनसुला, ठीक हो गया।
अच्छा जी, नंबर 2 कोरियन पेनिनसुला, ये वाला। इसमें 2 कंट्रीज हैं जी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। यह है कोरियन पेनिनसुला, ठीक है जी। और नंबर 3 आपका अरेबियन पेनिनसुला, ये आपका आ जाएगा लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड, अरेबियन पेनिनसुला। ये देख रहे हैं ना, 3 साइड में जहां से वाटर लग रहा है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड। ठीक हो गया सर किधर है, प्लीज फिर पॉइंट आउट कर दें, जी। प्लीज पॉइंट आउट कर दें अरेबियन पेनिनसुला किधर है। ये मैंने लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया पेनिनसुला जो है वो मैं ब्लैक पेन से लिख के उसको सर्कल कर रहा हूँ, और जो आइलैंड्स थे वो मैंने ब्लू से लिख के सर्कल किए हैं, सर, तो आपको बड़ी सर, आसानी होगी देखने में। सर वो ब्लू और ब्लैक से का ना पता नहीं चल रहा, वो एक ही लग रहा है वीडियो के अंदर, तो ये इसलिए मैंने बार बार। ये यहाँ पे ये देखें, ठीक हो गया, थैंक यू। ये सी कौन सा है, कल आपने पढ़ा था। सर कल की क्लास में नहीं थी मैं। अच्छा, ये रेड सी है, बहरहाल आपने याद रखना है। और ये एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नंबर 4 सिनाई पेनिनसुला, ये वाला। इसको इस्थमस भी कहते हैं। ये वो यहाँ पे आ जाता है, वो सारे का सारा आपका इजिप्ट और वो इराक, इसराइल वगैरह सारा का सारा ना। हाँ, तो इसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला, और इसको कहते हैं इस्थमस, क्योंकि ये नैरो पार्ट ऑफ लैंड है जो कि 2 बिग लैंड्स को कनेक्ट करता है जी। और यहां से सुइज कैनाल गुजरती है। हाँ जी, यहां से यहां जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 इज कॉल्ड बाल्कन पेनिनसुला, ये वाला। नंबर 5 इज कॉल्ड, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला। नंबर 5 इज कॉल्ड बाल्कन पेनिनसुला। और इसके बाद नंबर 6 इज आइबेरियन पेनिनसुला, ये वाला। इसको आइबेरियन पेनिनसुला क्यों कहते हैं, कोई बताएगा? बड़ा मशहूर है। हाँ जी, आइबेरियन पेनिनसुला या आइबेरिया इसको क्यों कहते हैं, कोई बताना चाहेगा? ये 2 कंट्रीज एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, एक है स्पेन और एक है पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल दोनों को मिला के ये आइबेरिया कहलाता है, और इसीलिए इसको आइबेरियन पेनिनसुला भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 7 कोला पेनिनसुला, मशहूर तरीन, व्हाइट सी के साथ रशिया में। कौन से वाला होगा, बताएं आप। एफन, मैंने कहा व्हाइट सी के साथ होगा कोला पेनिनसुला। रशिया तो है, ये दोनों पेनिनसुला है रशिया के। ये बताओ, ऊपर वाला ये है कोला पेनिनसुला, ठीक है। ये कोला पेनिनसुला भी रशिया में है, और उसके बाद नियर रशिया है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। हाँ जी, ये वाला पार्ट ये यूरोप में कहलाता है, ये वाला। हाँ जी, बताता हूँ, काफी सारे नहीं, 2 हैं।
स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला या स्कैंडिनेविया उनको कहते हैं, एक नॉर्वे है और एक दूसरा स्वीडन है। नॉर्वे और स्वीडन दोनों को मिला के स्कैंडिनेविया कहा जाता है। इन सारों को कंबाइनली जो है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहा जाता है। आपने सिर्फ अकॉर्डिंग टू पेनिनसुला इसको याद रखना है, ठीक है। मैंने दो मशहूर ममालिक बताए हैं आपको कि एक नॉर्वे और एक दूसरा स्वीडन। जी यस, इटालियन पेनिनसुला भी है, और वो कहां पे है? गुड। यूरोप में कहां पे? कहां पे? हाँ जी, आइबेरियन पेनिनसुला के साथ है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, अपना सॉरी इटालियन पेनिनसुला, ठीक है। और इसके बाद आखिरी वाला, हाँ जी, नंबर 10 लिब्राडर पेनिनसुला, कनाडा, ये वाला हडसन बे के बिल्कुल साथ, ठीक है। लिब्राडर पेनिनसुला कनाडा, और इसकी निशानी क्या है? इसके बिल्कुल साथ लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड है हडसन बे, ये वाली, इसके बिल्कुल साथ ही पेनिनसुला जी, लिब्राडर पेनिनसुला, ठीक है जी। तो ये थे हमारे आइलैंड्स एंड पेनिनसुलास। इससे रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, इंशाल्लाह फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो करवाऊंगा अपना अमेंडमेंट्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जी ऑनलाइन वाले कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलें, सर मैंने पूछा था कि ये जो सीज और ओशंस हैं वो भी करवाएंगे आप या नहीं? सीज और ओशंस में करवा चुका हूं कल वाले लेक्चर में। सर वो अटेंड नहीं किया। अटेंड नहीं किया तो आप उसका रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हैं एडमिन से। एडमिन ऑफिस वालों को कहिएगा कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दें। हमारा डेली बेसिस पे जो भी लेक्चर है वो रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा यूट्यूब पे भी अवेलेबल होता है। सर यूट्यूब पे भी अपलोड नहीं हुआ, मैंने देखा था। तो चलिए फिर एकेडमी से चेक करेंगे। जी जी ठीक है। आप नीचे जो है ना अपना मैम से कंफर्म कर लीजिएगा, मैम फोजिया से, जी जी तो या ठीक है सर। शहाब साहब होंगे, जो भी होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको जो है वो सेंड कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।